हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है परसेंटाइल। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस प्रकार से परसेंटाइल के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, किस तरह से परसेंटाइल के फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हैं हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने परसेंटाइल का इंडिविजुअल सीरीज में एक क्वेश्चन लिया हुआ है और क्वेश्चन है फाइंड 60th परसेंटाइल फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। और सीरीज आपको यहाँ पर दी हुई है। जैसा कि हम पहली क्लासेस से ये बात करते चले जा रहे हैं कि इंडिविजुअल सीरीज में जो भी डेटा होगा वो एक सिंगल सीरीज में होगा, और यहाँ पर जो डेटा आपको दिया हुआ है ये सिंगल सीरीज में दिया हुआ है और हमें निकालना है 60th परसेंटाइल। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला होगा हमारा P60 इज इक्वल टू 60 n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100, और यहां करना है आपके लिए TH आइटम। ये TH आइटम आपका तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू P60 की नहीं मिल जाती। अब इसके बाद यहां पर हमें वैल्यूज पुट करना है। तो यहां जबकि हम इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ वैल्यूज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज देखते हैं कि नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है यहाँ पर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास 9 वैल्यूज हैं, प्लस 1 करना है इसमें और यहां करना है इसको डिवाइड 100 से। इसके बाद यहां पर लिखते हैं हम TH आइटम और उसके बाद यहां पर हम इसको करते हैं सॉल्व। तो देखिए हमारा जो ये क्वेश्चन है वो इस प्रकार से सॉल्व होगा 10 डिवाइड बाय 100 और यहां लिखना है आपके लिए TH आइटम। ओके, अब इसके बाद आप इसको डिवाइड करते हैं। यहां पर डिवाइड करने के बाद हमको वैल्यू मिल रही है 0.1 TH आइटम। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं 60 को 0.1 में, तो यहां हमको वैल्यू मिलती है 6th आइटम। तो यहां पर हमारा जो P60 निकला है ये निकला है 6th आइटम। और 6th आइटम कौन सा है उससे हम यहां पे मार्क करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 6th आइटम है हमारा 30। तो इस प्रकार से हमारा P60 इज इक्वल टू 30 जो है वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको इंडिविजुअल सीरीज में परसेंटाइल को निकालना है। इसे आप फटाफट से नोट कीजिएगा। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि डिस्क्रीट सीरीज में किस प्रकार से परसेंटाइल को निकालते हैं। और स्टूडेंट्स, अब हमने यहां जो क्वेश्चन लिया है इसमें हमें परसेंटाइल डिस्क्रीट सीरीज में निकालना है और परसेंटाइल हमें निकालना है 80th परसेंटाइल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो यहां पर जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो जिस प्रकार से दिया हुआ है कि एक सीरीज हमको यहां पर दी हुई है X सीरीज और दूसरी सीरीज हमको दी हुई है यहाँ पे F सीरीज। अब इसके बाद हमें इसे सॉल्व करना है, तो किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला है हमारा P80 निकालने के लिए 80 n प्लस 1 डिवाइड बाय 100 और यहां लिखना है आपको बाहर की तरफ TH आइटम। अब यहां पर सबसे पहला काम जो है वो ये है कि जब भी आपको डिस्क्रीट सीरीज में परसेंटाइल निकालना हो तो सबसे पहले आपको CF निकालना होता है, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस प्रकार से निकालेंगे? तो यहां लिखेंगे सबसे पहले हम CF, और CF तैयार करने के लिए आपको सबसे पहला काम ये करना है कि फर्स्ट वैल्यू जो हमको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की दी हुई है इसे उठा करके आपको ज्यों की त्यों बाहर रख देना है। तो फर्स्ट वैल्यू को हमने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट वैल्यू से नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी से इसको ऐड किया, तो ये हो गया 13। इसके बाद ये हो जाता है 25 में 25 को ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 50 में 26 को ऐड करते हैं तो ये होता है 76, और 76 में जब 24 को ऐड करते हैं तो ये होता है 100। उसके बाद 112, इसके बाद 117, और जब इसमें 2 और ऐड करते हैं हम तो ये हो जाता है 119। अब यहां पर हम अपने आंसर को क्रॉस वेरीफाई करेंगे, मतलब हमने जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई है ये सही बनी है या नहीं बनी है, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी का लगाना है पूरा टोटल।
टोटल लगाने से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सही बनी है या नहीं बनी है। तो देखिए यहाँ पर 5 + 8 + 12 + 25 + 26 + 24 + 12 + 5 + 2 और टोटल आया है 119। तो देखिए हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है 119 और टोटल जो आ रहा है फ्रीक्वेंसी का वो कितना आ रहा है 119। अब यहाँ पर हम अपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा यहाँ पर ये होगा कि यहाँ हमें ये समझना चाहिए कि हमारा जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में n जो है n का मतलब होता है लास्ट वैल्यू ऑफ CF या हम ये भी कह सकते हैं कि टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी और लास्ट वैल्यू ऑफ CF बोथ आर सेम, दोनों ही इक्वल हैं और यहां पर हम वैल्यूज को पुट करेंगे फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले को मैं कुछ यहां लिख लेता हूं ताकि सॉल्व करने के लिए हमारे पास जगह बाकी रहे। तो देखिए P80 इज इक्वल टू 80 n + 1 डिवाइड बाय 100 TH आइटम। वैल्यूज पुट करेंगे 119 + 1 डिवाइड बाय 100 TH आइटम। उसके बाद यहां जो वैल्यू होगी वो कितनी जाएगी 120 डिवाइड बाय 100 TH आइटम। जब 100 से उसको डिवाइड करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 1.2। देखिए 1.2 TH आइटम। और जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वैल्यू मिलेगी 80 × 1.2, तो ये मिल रही है हमको 96 आइटम। ये आया है हमारा P80। अब देखिए जो हमको यहां वैल्यू मिली हुई है 96, इस पूरी वैल्यू को हमें CF के अंदर फाइंड आउट करना है कि ये वैल्यू हमारी कहां फिट होती है। तो देखिए 5 96 से छोटा है, 13 भी छोटा है, 25 भी 96 से छोटा है, 50 भी 96 से छोटा है, 76 भी 96 से छोटा है, पर 100 जो है वो 96 से बड़ा है। मतलब हमारी जो वैल्यू है वो यहां से निकल करके बाहर आएगी और हमारा आंसर भी हमें यही मिलेगा। तो देखिए जहां पर भी हमने से मार्क किया है, जहां जिस प्लेस पर हमने से अपने नंबर को मार्क किया है उसके ठीक सामने वाला जो आइटम है ये हमारा कहलाता है P80। तो P80 इज इक्वल टू 9, ये हमारा 80th परसेंटाइल है। इस प्रकार से आप डिस्क्रीट सीरीज में परसेंटाइल को निकालते हैं। तो इसे आप फटाफट से नोट कीजिएगा। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि कंटिन्यूअस सीरीज में किस प्रकार से हम परसेंटाइल को निकालेंगे। सो स्टूडेंट्स यहां पर हमने जो क्वेश्चन लिया है ये कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है और अब हम इस क्वेश्चन में 76th परसेंटाइल को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर हमें अपने फॉर्मूले को नोट कर लेना चाहिए। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो है P76 इज इक्वल टू 76 n डिवाइड बाय 100 TH आइटम। और जो सेकंड फॉर्मूला होगा हमारा P76 इज इक्वल टू L1 प्लस P76 माइनस C/F इंटू I। ये हमारा फॉर्मूला अब होने वाला है। तो यहां पर सबसे पहला काम जो है कंटिन्यूअस सीरीज में, आप जब भी कंटिन्यूअस सीरीज में परसेंटाइल को निकालते हैं सबसे पहले आपको यहां पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार करनी होगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार करने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहली वैल्यू जो आपको फ्रीक्वेंसी में दी हुई है इसको आप जब कहते हो बाहर लिख दीजिएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में इस वैल्यू को ऐड कीजिए। तो देखिए 5 + 11 ये हो जाता है आपका 16 और 26 को जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 42 + 21, तो
तो ये हो जाता है 63 और इसके बाद 63 में जो आप 7 को ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 70। मतलब हमारा जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ रही है, 70 आ रही है। सबसे लास्ट वैल्यू इसकी है 70। इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हमारी जो फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर दी हुई है इसको हम टोटल करेंगे और टोटल करके हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हमने कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी सही बनाई है या नहीं। तो देखिए जो वैल्यू है वो 5 + 11 + 26 + 21 + 7, तो ये टोटल आया है वो आया है 70। और लास्ट जो वैल्यू है CF की वो कितनी आ रही है, 70। दोनों ही मैच कर गए हैं। मतलब हमने जो CF तैयार की है, हमने जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई है ये एकदम सही है। अब हमें अपने फॉर्मूलेज में वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम एक एक फॉर्मूले को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो मैं सेकंड नंबर के फॉर्मूले को मिटा देता हूं और फर्स्ट फॉर्मूले को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो क्या बोलता है, 76। n का मतलब है यहाँ पर लास्ट वैल्यू ऑफ CF या टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा 70 और CF की जो लास्ट वैल्यू है वो है कितनी, 70। यहाँ n की जगह पर आपको रखना है 70 और डिवाइड करना है इसको आपको 100 से। और यहां लिखेंगे हम TH आइटम, इसके बाद 76 डिवाइड करते हैं इसको हम, तो यहां हमको वैल्यू मिलेगी 70 डिवाइडेड बाय 100, तो ये मिलेगा हमको 0.7 TH आइटम। इसके बाद यहां पर हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि 76 को मल्टीप्लाई करना है 0.7 से, तो ये आएगा 53.2 TH आइटम। ये आया हमारा P76। अभी ये कंप्लीटली हमारा आंसर नहीं आया है। अभी इस वैल्यू को हम देखने वाले हैं अपने CF के अंदर। तो CF के अंदर जब हम इसे देखते हैं तो हमें मालूम चलता है कि जो हमारी फर्स्ट CF है वो P76 आइटम से छोटा है, 16 भी 53.2 से छोटा है, 42 भी 53.2 से छोटा है, पर 63 जो है वो 63.2 से बड़ा है। तो यहां पर से हम इसे मार्क कर लेते हैं इस प्रकार से। ये हम इसको यहाँ पे मार्क कर लिया है और यहीं से अब हमारा आंसर निकलने वाला है। तो किस प्रकार से निकलेगा आंसर, उसके लिए हमें यहाँ पर सेकंड नंबर फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पूरी वर्किंग को यहां से खत्म करता हूं मैं और फिर यहाँ पे हम देखिए यहां आपको कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला लिखना होगा, P76 इज इक्वल टू L1 प्लस P76 माइनस C अपॉन F इंटू I। अब यहां पर देखिए जो L1 है, L1 यहां पर मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार से कंटिन्यूअस सीरीज के जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो ये सीरीज जो होती है, ये जो क्लास इंटरवल होता है, ये दो भागों में बटा होता है। तो जो लेफ्ट साइड का जो भाग होता है तो इसे हम बोलते हैं L1 और इसके ठीक जस्ट बाजू वाला जो पार्ट होता है यानी कि राइट साइड का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम L2। तो L1 यहाँ पर है हमारा कितना, 12, तो यहाँ लिखते हैं हम L1 12 प्लस P76 हमने निकाला था 53.2 माइनस करेंगे C, और C यहां पर क्या होगा, तो C यहां पर होगा जहां पर हमने ये अपना पूरे वैल्यू को मार्क किया हुआ था उसके ठीक ऊपर वाला जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है इसको हम बोलते हैं C। तो यहां लिखते हैं हम 42 और डिवाइड करते हैं फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 21। इस 21 को आपको यहाँ पे नोट कर लेना है और इनटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, L2 माइनस L1 के डिफरेंस से। तो L2 माइनस L1 यहाँ पर है कितना, 8। 20 में से जब हम 12 को माइनस करते हैं तो यहाँ मिलता है हमको 8 और यहाँ पर आपको 8 लिख देना है। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। तो देखिए 12 प्लस 53.2 माइनस 53.2 माइनस 42 और ये आंसर मिला है हमको 11.2। तो 11.2 इंटू मल्टीप्लाई इंटू करना है आपको 8 से, ये आपने 8 लिखा और डिवाइड करेंगे हम 21 से।
तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 11.2 इंटू 8 इज इक्वल टू 80 12 प्लस 89.6 डिवाइड बाय 21। जब इसको डिवाइड करते हैं तो यहां आपको मिलता है 12 प्लस 4.267। अब आप इसे ऐड कीजिएगा, इसमें आपको ऐड करना है 12, तो आपको आंसर मिलता है 16.267। ये है आपका P76। इस प्रकार से आपको परसेंटाइल निकालना है कंटिन्यूअस सीरीज में। तो इसका आंसर हम मैच करते हैं अपनी बुक से, तो हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेटली मैच किया है। आंसर है 16.26। तो इस प्रकार से देखिए हमने जो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है ये कंटिन्यूअस सीरीज में सॉल्व किया है, और लगभग यहां पर हमने जो नॉर्मली इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये तीनों सीरीज हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में ये तीनों सीरीज में आपको किस प्रकार से परसेंटाइल निकालना है ये आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी भी स्टेप में आपको ऐसा लगता है कि कोई भी स्टेप आपको समझ नहीं आया है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें जरूर बताइए कि आपको कौन सा सेक्शन या कौन सा स्टेप आपको समझ नहीं आया है। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास में केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।